हेलो दोस्तों, मैं हूं एसपी सिंह। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल समर्पण मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इससे पिछले 3 लेक्चर में मैंने मॉडुलस के कुछ क्वेश्चन किए थे और मैंने उसे बहुत ही आसान तरीक़े से समझाने का प्रयास किया था। आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। वो तीनों पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में डिवाइड है। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जेईई मेंस से जो पूछा जाता है, क्योंकि ये चैप्टर से बार बार जेईई मेंस से पूछा जा रहा है क्वेश्चन। मैं सोचा इसको जब स्टार्ट किया हूँ तो इसको कंप्लीट कर दो, किस तरीके से सॉल्व करना। बस इसमें से इसी मैं जो बोल रहा हूँ ना, जितना मैं अभी जो जिस टाइप का क्वेश्चन करवा रहा हूँ उतना ही पूछता है जेईई मेंस में, और एडवांस में भी उतना, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है इसमें। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं और उससे भी बहुत ही आसान तरीक़ा से समझाने का फिर से मैं एक बार प्रयास कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग। लेट S is equal to x belongs to R, टू मॉडुलस के अंदर है रूट x माइनस 3 प्लस ये मॉडुलस प्लस रूट x टू रूट x माइनस 6 प्लस 6 बराबर 0। देन s इज इक्वल टू एन इम्पेटी सेट। ऑप्शन ए है इम्पेटी सेट होगा s, या ऑप्शन बी में है आपको बताना है क्या होगा s, या कंटेन एग्जैक्टली वन एलिमेंट, कंटेन एग्जैक्टली वन एलिमेंट, ऑप्शन सी में था एग्जैक्टली 2 एलिमेंट को कंटेन कर रहा है। ये कंटेन मैं यहाँ नहीं सिर्फ एग्जैक्टली 2 एलिमेंट लिख रहा हूँ, सिर्फ 2 एलिमेंट, या फिर एग्जैक्टली 4 एलिमेंट। डी में था 4 एलिमेंट। क्वेश्चन दिया हुआ है इसको जो इक्वेशन है इसको s मान लिया। x क्या रियल नंबर है, ठीक है ना, जो क्या मान लिया s मान लिया। कह रहा है देन s इज इक्वल टू, आपको बताना s का जो वैल्यू आएगा, इसको सॉल्व करने पर जो x का वैल्यू आएगा, कुछ ना कुछ मान आएगा। क्यों सॉल्व करना है तो सॉल्व मतलब वेरिएबल का मान निकालना है, कुछ ना कुछ x का मान आएगा। वही कह रहा है इम्पेटी सेट या एग्जैक्टली वन एलिमेंट, कंटेन एग्जैक्टली वन एलिमेंट, मतलब s जो है एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, या 2 एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, या 4 एलिमेंट को। मतलब क्या, x का मान कुछ नहीं आ रहा है, और इसका मतलब एम्प्टी सेट मतलब x का मान कुछ नहीं आ रहा है, या x का मान केवल 1 आ रहा है, या x का मान केवल 2 आ रहा है, या केवल 4 आ रहा है x का मान। आपको 4 ऑप्शन में से चेक करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ये जेईई मेन 2018 में पूछा था क्वेश्चन, जेईई मेन 18। इसी टाइप का क्वेश्चन 2019 में भी फिर पूछा था, उसको मैं बताऊंगा, फिर देखेंगे आप लोग। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है हमें जो वैल्यू आ रहा है x का, वो एक एलिमेंट एक वैल्यू आ रहा है, या 2 वैल्यू आ रहा है, या 3 वैल्यू आ रहा है, या 4 वैल्यू आ रहा है, या कुछ नहीं आ रहा, ठीक है ना। कितना भी क्या आ रहा है, जो आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, वो s के अंदर हो जाएगा। चलिए इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना। इस इक्वेशन में जब सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन में क्या है, मॉडुलस इन्वॉल्व है एक जगह, यहाँ पे मॉडुलस इन्वॉल्व है कि नहीं, और कहीं है नहीं है। तो हमें क्या करना, पहला स्टेप क्या करना था, मैं क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप में आपको मॉडुलस के अंदर जो क्वांटिटी लिखा हुआ है उसको आप 0 के बराबर कीजिए। स्टेप 1 में क्या करना है, मॉडुलस के अंदर जो क्वांटिटी लिखा हुआ है सिर्फ यहीं पे एक का मॉडुलस लगा हुआ है इस इक्वेशन में, और कहीं नहीं है।
इस मॉडुलस के अंदर जो क्वांटिटी लिखा हुआ उसको 0 के बराबर कर दीजिए आप हमेशा, चाहे जो भी इक्वेशन लिखा हुआ, और जहाँ जहाँ मॉडुलस लगा हुआ उस इक्वेशन में, ठीक है ना, उस मॉडुलस के अंदर देखना आपको क्या लिखा हुआ उसको 0 के बराबर कर दीजिए। और यदि यहाँ परिमाण लिखा हुआ मॉडुलस लगा रहा था तो इसके अंदर भी जो क्वांटिटी लिखा रहा था उसको 0 के बराबर कर देते, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, सिर्फ एक ही जगह मॉडुलस दिया हुआ, लेकिन सिर्फ एक ही जगह 0 के बराबर होगा। क्या जाएगा, रूट एक्स माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से क्या आएगा, रूट एक्स बराबर 3। एक्स का मान क्या जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि रेडिकल साइन से छुटकारा पाना चाहते हैं। एक्स बराबर क्या आएगा, 9। हमें तो रूट निकालना था, रूट हम दूसरा भाषा में क्या बोले थे, आपको ये देखना है मॉडुलस के अंदर जो क्वांटिटी लिखा हुआ है उसका रूट क्या है। रूट मतलब क्या होता है, वेरिएबल का मान, जिस पर एक्सेप्शन वैल्यू एक्सप्रेशन जो है उसका वैल्यू 0 आ जाए। 9 ही है ना, 9 जब रखेंगे तो 3 - 3 0। दूसरा स्टेप क्या बताया था आपको मैंने, स्टेप 2 में बताया था जो भी रूट आ रहा है, रूट यही आ रहा है 9 ही, उसको नंबर लाइन पर ले लेना। नंबर लाइन पर ले लिए, ये 9 क्या क्या, ये वाला 9 जो है इस नंबर लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया ना, एक 9 से पहले ये वाला पार्ट, एक 9 से बाद ये वाला पार्ट, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक 9 बीच में, ठीक ना। 9 से पहले एक पार्ट में डिवाइड कर दिया, दूसरा पार्ट 9 के बाद। उसके बाद स्टेप 3 में मैंने क्या बताया था, उसके बाद आपको केस बना के सॉल्व कर लेना है। केस 1 में क्या करना है, एक्स का मान जब आप 9 से छोटा लेंगे तो, क्योंकि एक पार्ट ये बन रहा है, एक पार्ट ये बन रहा है, एक पार्ट 9 से छोटा लेना है, एक पार्ट 9 से बड़ा लेना है। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि एक्चुअली में हमें क्या करना है, मॉडुलस से छुटकारा पाना है। अगर मॉडुलस से छुटकारा कैसे पाएंगे सर, अगर मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी आ रहा है हम मॉडुलस साइन को डायरेक्ट रिमूव कर सकते हैं, ठीक ना। मॉडुलस क्योंकि नॉन नेगेटिव होता है, अगर वही मॉडुलस के अंदर नेगेटिव आ रहा है, मान लीजिए नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, एक नेगेटिव से हम मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव बना देते हैं और मॉडुलस साइन को हम डायरेक्ट रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा क्या बोले हमने, मैंने बोला अगर मॉडुलस के अंदर जो मॉडुलस लिखा हुआ उसके अंदर मॉडुलस साइन है, उसके अंदर अगर पॉजिटिव क्वांटिटी आ रहा है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, तो हम मॉडुलस साइन को डायरेक्ट रिमूव कर सकते हैं, तब माइनस उनस का मल्टीप्लाई करने का कोई लफड़ा ही नहीं रहेगा, ठीक है। और यदि मॉडुलस साइन के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रहा है तो एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके मॉडुलस को पॉजिटिव बना देते हैं और मॉडुलस साइन को रिमूव कर देते हैं। चलिए फिर से एक बार फिर समझिएगा कैसे करते हैं, क्योंकि हमें एक्चुअली तो मॉडुलस से छुटकारा पाना है, मॉडुलस नॉन नेगेटिव होता है, इसलिए ऐसा करते हैं हम लोग। एक्स जब 9 से छोटा लेंगे आप, 9 छोटा आप कोई भी मान ले लीजिए, 9 जिसका आपको वर्गमूल पता है, 8 भी लीजिएगा तो 8 का कितना वर्गमूल 2 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 9 का 3 होता है तो 8 का कितना होता है 2 पॉइंट समथिंग। 2 पॉइंट समथिंग में से ये घटेगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगा। 9 छोटा 4 ले लीजिए, जिसका वर्गमूल आपको पता है 4 - 3, 4 का वर्गमूल 2, 2 - 3, मोड के अंदर क्या आ रहा है, 2 में से 3 घटेगा क्या आएगा, -1 आएगा, मतलब मोड के अंदर क्या आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। आप 9 से छोटा कोई मान लेके रखिए, 1 रखिए, 1 का मैग्नीट्यूड 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 - 3 क्या जाएगा -2, 1 में 3 गया -2, 0, 0 - 3 मोड के अंदर नेगेटिव आ रहा है, कोई भी मान ले लीजिए आप 9 से छोटा, समझ रहे हैं आप लोग। मॉडुलस के अंदर क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, हम तो मॉडुलस साइन हटाने के लिए क्या करेंगे, एक नेगेटिव से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये नेगेटिव मल्टीप्लाई करके उसको बना देगा पॉजिटिव, तब हम डायरेक्ट मॉडुलस साइन को रिमूव कर देंगे। आया समझ में। यही यदि मॉडुलस साइन का यदि पॉजिटिव वैल्यू देता, ये मान के चलिए सपोर्टेड, अगला केस में देगा पॉजिटिव वैल्यू, तो हम डायरेक्ट मोड को रिमूव कर देते हैं, तब माइनस से मल्टीप्लाई करने का लफड़ा ही नहीं रहता। आया समझ में। ये क्यों करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये माइनस मोड के अंदर माइनस आ रहा है, एक माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मॉडुलस प्लस हो जाता है और मॉडुलस साइन को हम रिमूव कर देते हैं। चलिए फिर से मैं इसमें फिर से समझाया, फिर से इसे पिछले वाले लेक्चर में मैंने अच्छा समझाया था। क्या जाएगा, माइनस से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, -2 आ जाएगा, और इसके पहले अंदर खुद माइनस था, माइनस में प्लस बना देता उसको, तब मॉडुलस को हम डायरेक्ट रिमूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक माइनस से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर तब मॉडुलस साइन को रिमूव करेंगे, क्या जाएगा, √x - 3 हो जाएगा, प्लस √x × √x कितना जाएगा, x - 6 √x प्लस 6 = 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, -2 √x प्लस 6
प्लस एक्स माइनस 6 रूट एक्स प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस 2 रूट एक्स माइनस 6 रूट एक्स माइनस 8 रूट एक्स बराबर माइनस 8 रूट एक्स बराबर, इसको इस साइड ले जाइए, माइनस एक्स रहने दीजिए, इसको इसी साइड रहने दीजिए, माइनस 8 रूट एक्स प्लस 12 आ गया, प्लस एक्स ये 6 12 12 हो गया। अब माइनस वाला को इस साइड लेके चल जाइए, एक साइड प्लस वाला को एक साइड रहने दीजिए, क्या देगा एक्स प्लस 12 बराबर 8 रूट एक्स हो जाएगा। हमें तो रेडिकल साइन से छुटकारा पाना, रेडिकल साइन मतलब जो भी स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है या फोर्थ रूट है, उससे पूरा मैथ में हम क्या करते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं। स्क्वायर रूट से हम छुटकारा कैसे पाएंगे, स्क्वायर करके, तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, आप कर दीजिए एक्स प्लस 12 का होल स्क्वायर और 8 रूट एक्स का स्क्वायर। 8 रूट एक्स मतलब 8 रूट एक्स इंटू 8 रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स और आखिर थी 64, मतलब राइट हैंड साइड तो 64 एक्स हो गया। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो बाद में 24 एक्स प्लस 144, यहाँ थोड़ा छोटा हो गया था इसलिए 144, ठीक है। यहाँ लेफ्ट साइड क्या एक्स का प्लस 24 एक्स प्लस 144 बराबर 64 एक्स। अब एक साइड एक्स वाले को एक साइड कर लीजिए, जो जिसमें सिर्फ एक्स है, एक ही एक्स है, क्या जाएगा एक्स स्क्वायर, जिसका डिग्री 1 है उसको एक साथ कर रहे हैं, तो क्या जाएगा इस साइड आएगा तो माइनस 40 एक्स हो जाएगा, 24 एक्स में से 64 एक्स कितना हो जाएगा 40 एक्स प्लस 144 बराबर 0। अब इसको फैक्टर कर लीजिए, क्या जाएगा एक्स स्क्वायर, फैक्टर करेंगे क्या जाएगा माइनस 36 एक्स माइनस 4 एक्स, देखिए तो 36 36 छः के 36 36 18 2 के नहीं, क्या जाएगा 34 46, सॉरी यार फैक्टर कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 34 तो कितना हो जाएगा, मतलब 36 एक्स माइनस 4 एक्स तो देगा 36 एक्स माइनस 4 एक्स, देख लीजिए 36 4 40 36 चौके 44 23 चौके 120 6 चौके 24 120 से 24 144 हो जाएगा ना, प्लस 144 बराबर 0। यहाँ से क्या जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस 36 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 36 हो जाएगा, 36 चौके 144 आ जाएगा, क्या जाएगा एक्स माइनस 36 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस 36 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0। एक्स का मान क्या आ गया 4 और 36, दो चीज का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 या तो ये 0, जब एक्स करेंगे तो क्या जाएगा एक्स बराबर 4 और एक्स 36 को 0 बराबर करेंगे तो एक्स बराबर 36, दो मान आया। लेकिन देखिए एक्स का मान 2 आया 4 और 36, लेकिन हमने एक्स का मान क्या आया था 0 से 9 से छोटा, क्या 36 9 से छोटा है, नहीं है, सिर्फ एक ही वैल्यू है 4 जो 9 से छोटा है, यहाँ से ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, सिर्फ एक की वैल्यू 4, यहाँ से जब एक्स लेस देन 9 लिए तो एक ही वैल्यू एक्सेप्टेबल हुआ। 36 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब पहला केस लिए तो 9 से छोटा वैल्यू सोल्व करने के लिए लिए थे, जब एक्स 9 से छोटा हो, लेकिन 36 जो है 9 से बड़ा हो गया, इसलिए ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। इस पार्ट में 36 आएगा क्या, कभी भी आएगा, इस पार्ट में आएगा ना 36, 9 से बड़ा में आएगा 36, 9 से छोटा में आएगा नहीं, इसलिए ये नहीं हुआ। सिर्फ यहाँ से एक ही सॉल्यूशन आया एक्स इक्वल टू 4। चलिए एक्स लेस देन 9 को सॉल्व कर लिए, फिर एक्स ग्रेटर देन 9 भी तो होगा ना, एक पार्ट सॉल्व कर लिया 9 से बड़ा भी दूसरा पार्ट है, दो पार्ट में डिवाइड किया 9 इसको नंबर 9 को। चलिए इस बार डायरेक्ट करवाऊँ, क्या जाएगा जब 9 से बढ़ा लेंगे केस 2 में, यहाँ पर रूट को क्रॉस कर रहा है तो इक्वालिटी का साइन लगेगा इक्वल टू का, 9 से बड़ा आप कोई भी मान ले लीजिए, क्या जाएगा 9 से बड़ा मान के लिए 10 ले लिए, 10 का वर्गमूल कितना है 3 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 9 का 3 होता है तो 10 उसका ज़्यादा हो गया तो 3 पॉइंट समथिंग होगा, 3 पॉइंट समथिंग में 3 कटा जाएगा तो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा। अब कोई भी ले लीजिए जैसे 16 का वर्गमूल 4 4 - 3 1, मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी आ रहा है, मॉडुलस के अंदर मैंने क्या बोला, मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी आ रहा है तो मॉडुलस साइन को हम डायरेक्ट रिमूव कर सकते हैं, उसमें माइनस मल्टीप्लाई करने का कोई लफड़ा ही नहीं रहता। माइनस मल्टीप्लाई करने का लफड़ा कब रहता है, जब मॉडुलस के अंदर नेगेटिव वैल्यू आता है तब। मैंने क्या बोला, माइनस से मल्टीप्लाई करने का लफड़ा कब रहता है, जब मॉडुलस के अंदर
नेगेटिव वैल्यू देता है मॉडुलस तब एक माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव वैल्यू कर देता है उसको। लेकिन यहाँ पर क्या मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, 9 से बड़ा आप कोई भी नंबर लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू देगा मॉडुलस। इस मॉडुलस साइन को हम डायरेक्ट रिमूव कर सकते हैं, इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे कोई लफड़ा नहीं है। हटा दीजिए डायरेक्ट, आप क्या देगा इसको डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 2 रूट एक्स माइनस 6 द्वितीय 6 प्लस एक्स इंटू एक्स रूट एक्स इंटू एक्स एक्स माइनस 6 रूट एक्स प्लस 6 बराबर 0 प्लस 6 माइनस 6 कट गया 2 रूट एक्स माइनस 6 रूट एक्स कितना हो जाएगा माइनस 4 रूट एक्स। माइनस 4 रूट एक्स को उस साइड लेके चल जाइए, यहाँ से ये देखिए ना इस साइड सिर्फ एक्स बचा, एक्स सिर्फ एक्स प्लस में था 2 रूट एक्स माइनस 6 रूट एक्स कितना हो जाएगा 4 रूट एक्स बराबर 0। राइट साइड में कुछ नहीं बचा, इसको इस साइड लेके चल जाइए या सिर्फ रूट एक्स कॉमन ले लीजिए आप, कितना आ गया अंदर रूट एक्स माइनस 4 आ गया। यहाँ से क्या आ जाएगा रूट एक्स बराबर 0। आप ऐसे भी कर सकते हैं एक्स बराबर 4 रूट एक्स कर दीजिए, दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए क्योंकि लॉजिकल साइन से हम छुटकारा पाना होता है। एक्स स्क्वायर बराबर 4x, एक्स वहाँ से कॉमन आता है, यहाँ से जाके आप रूट एक्स भी कॉमन ले सकते हैं। क्या जाएगा रूट एक्स इंटू रूट एक्स, एक्स हो गया माइनस 4 रूट एक्स, दो किसी का प्रोडक्ट 0 या तो ये 0 या तो ये 0, रूट एक्स बराबर 0 या रूट एक्स माइनस 4 बराबर 0। आया समझ में? यहाँ से क्या जाएगा रूट एक्स बराबर 0 या रूट एक्स माइनस 4 बराबर 0, स्क्वायर रूट इसका 0 है और एक्स माइनस रूट एक्स बराबर 4। रूट एक्स बराबर 4 आ गया, यहाँ से क्या गया एक्स बराबर 0, इनका स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड क्या जाएगा एक्स बराबर 0, 0 का स्क्वायर 0, यहाँ क्या जाएगा एक्स का मान स्क्वायर करिएगा तो एक्स बराबर 16, एक मान 0 और दूसरा मान क्या आया 16। लेकिन हमने क्या लिया था एक्स का मान 9 से बड़ा लिया था, क्या 0 9 से बड़ा है? इस पार्ट में 0 आएगा क्या? नहीं आएगा। इस पार्ट में 9 से बड़ा एलिमेंट आएगा 10 11 12 13 14, 0 तो आएगा ही नहीं, इसलिए ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। लेकिन 16 एक्सेप्टेबल वैल्यू है, क्यों? क्योंकि 16 9 से बड़ा है, इस पार्ट में 16 आ रहा है। हाँ तो एक्स का वैल्यू क्या लगता है 9 से बड़ा, 9 या 9 से बड़ा, यही वैल्यू सिर्फ एक्सेप्टेबल है। एक सॉल्यूशन यहाँ से आया 4 और दूसरा सॉल्यूशन यहाँ से आया 16, इसमें भी एक एक्सेप्टेबल नहीं था, इसमें भी एक एक्सेप्टेबल नहीं है। 0 क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने जो केस लिया था वो 9 से बड़ा लिया था, लेकिन सॉल्व जब किया तो एक वैल्यू 0 आ गया और 16 आ गया, लेकिन 16 9 से तो बड़ा है, इसलिए ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है, आ गया होगा आप लोगों को समझ में। अब ये जेईई मेंस 2018 में क्वेश्चन पूछा था, फिर यही क्वेश्चन को सिर्फ डेट चेंज कर दिया और 2019 में रिपीट किया था इसको। क्या आंसर हो जाता? एक सॉल्यूशन यहाँ से 4 और एक सॉल्यूशन यहाँ से 16, 4 और 16, 2 एलिमेंट कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट। अब देखिए इसी क्वेश्चन में वो क्या करता, आपसे पूछ देता रूट क्या, तो आप रूट निकालते 4 और 16, इसमें सिर्फ पूछा कितने एलिमेंट वो कंटेन कर रहा है, तो इसमें ऑप्शन देते 2 एलिमेंट। इसी ऑप्शन को क्या घुमा देता सम ऑफ रूट्स। जब आगे पूछता इसमें क्या करता, पूछ देता आपसे सम ऑफ रूट्स का सम क्या है, तो 16 4 20। इसी में पूछता रूट्स का अंतर क्या है, 16 माइनस 4 12। आया समझ में? इसी तरह बहुत सारा पूछ सकता है, ऑप्शन बना बना के और बहुत चीज़ पूछ सकता है ऐसे। और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चीज़, ये क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए आप लोग, और अपने से करने का एक बार कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग। क्वेश्चन है द सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, द सम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन solution of the equation इक्वेशन क्या है अपना? इक्वेशन है रूट मॉडुलस के अंदर रूट एक्स माइनस 2 प्लस रूट एक्स माइनस 4
प्लस 2 इक्वल टू 0, प्लस 2 इक्वल टू 0 इक्वल टू और दे दिया है क्या, x जो है 0 से बड़ा है। ये क्यों दिया है, ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि x जो है स्क्वायर रूट के अंदर है, 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चलता है, निगेटिव वैल्यू चलता नहीं है, इसका देने का और कोई मतलब नहीं था और कुछ मतलब नहीं था। इस सिर्फ आपको डिफाइन कर दिया जो स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है इसलिए, और कुछ नहीं मतलब था इसका। इज इक्वल टू प्लस 2 इक्वल टू 0 इक्वल टू, ऑप्शन क्या, ऑप्शन दिया हुआ पहला ऑप्शन है 9 12 4 10, 9 B 12, C का रहा है 4, D का रहा है 10। ये मेन 2019 में पूछा है कुछ, इससे पहले जो मैं करवाया 2018 का था क्वेश्चन, ये 2019 का। देखिए कोई क्वेश्चन में चेंज था, उसमें सिर्फ वहाँ रूट एक्स माइनस 3 था, वहाँ रूट एक्स माइनस 6 था, लेकिन इसे पूछ दिया सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। उसमें था कितने एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, उसमें 2 था। इसमें भी जो आएगा आंसर कितना आएगा, यदि इसी में पूछे था कितने एलिमेंट को कंटेन कर रहा है तो आंसर निकालने के बाद बोल देते हैं। जैसे मैंने उसमें इसे पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, सॉल्यूशन सम पूछ देता रूट का, निकाल देते आप उसको। इसका रहा सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन ये दिया हुआ, सॉल्यूशन मतलब जो वेरिएबल है उसका मान निकालना, रूट समझिए इसे, रूट का सम कह रहा है रूट का सम निकालने के लिए। सॉल्यूशन देखिएगा आप, स्टेप 1 क्या करते हैं, मैं तेजी बता रहा हूँ। स्टेप 1 क्या करते हैं, जो रूट का मॉडुलस साइन के अंदर है क्वांटिटी लिखा हुआ है उसको 0 के बराबर करते हैं। पहला स्टेप 0 के बराबर कीजिए आप, एक ही जगह मॉडुलस लगा हुआ है, एक ही क्वांटिटी को 0 के बराबर करेंगे, और कहीं लिखा हुआ रहता है उसको भी 0 के बराबर करते हैं, लेकिन इस इक्वेशन में एक ही जगह है, सिर्फ यहाँ ठो उसको 0 के बराबर क्या आएगा, रूट एक्स बराबर 2, तो रूट एक्स बराबर 2 आया, एक्स का मान कितना आ गया 4 आया, एक्स का मान 4, हमें तो एक्स का मान निकालना, रूट एक्स का मान निकालना नहीं था, स्क्वायर कर दिए दोनों साइड, स्क्वायर के कितना रूट एक्स इंटू रूट एक्स बराबर 2 नहीं 4। तो इसको दूसरा स्टेप क्या था, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, स्टेप 2 क्या था, नंबर लाइन पर ले लेते हैं, इसको नंबर लाइन पर ले लेंगे, जो 0 के बराबर करने पर मान आया एक्स का 4। इस 4 क्या किया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया नंबर लाइन को, एक 4 से पहले और एक 4 के बाद, ठीक ना। अब स्टेप 3 में क्या करते थे, हम केस बना के सॉल्व कर लेते थे। केस 1 में क्या करते थे, एक्स जब 4 से छोटा हो, क्योंकि इस 4 ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक 4 से छोटा हो 4 से बड़ा, जब 4 से छोटा होगा, देखिए 4 से छोटा कोई मान ले लीजिए 1 ले लीजिए आप, स्क्वायर के अंदर तो पॉजिटिव क्वांटिटी ही चलेगा ना, क्यों वहाँ डिफाइन कर दिया कि 0 से बड़ा होना चाहिए, सिर्फ 1 2 3 नहीं रहना चाहिए, 4 5 6 7 माइनस में नहीं रहना चाहिए। एक्स का 1 ले लीजिए, मॉडुलस रूट के अंदर 1 - 2, 1 का वर्गमूल 1 - 2, मतलब मोड के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ जाता, नेगेटिव आ जाता तो एक नेगेटिव से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉडुलस क्या आ जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, और मॉडुलस साइन को हम डायरेक्ट रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं क्या किए, एक्स बराबर एक्स ले दें, 4 का मान, एक्स का मान आप 4 से छोटा कोई भी रखिए मान, रूट 3 मान रख लिए सपोजेड, एक्स का मान 3 रख लिए सपोज, एक्स का मान जब 4 से छोटा ले रहे हैं, 4 से छोटा कोई मान ले लीजिए, 3 रख लीजिए। जब 3 रखेंगे क्या देगा, रूट 3 आ जाएगा, रूट 3 का मान क्या आ जाएगा 1.732, 1.732 में से 2 का कितना आएगा -0.3, नेगेटिव वैल्यू आ रहा, या 2 ही ले लीजिए आप, एक्स का मान रूट 2 का मान 1.414 -2 घटेगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगा, मतलब मॉडुलस के अंदर नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, ये मॉडुलस जो है नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, जब 4 से छोटा मान ले रहा है तब एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके मॉडुलस को पॉजिटिव बना देंगे मॉडुलस से पॉजिटिव, और मॉडुलस को हटा देंगे, डायरेक्ट हटा देंगे। अगर यही यदि मॉडुलस के अंदर इस रखने पर मान से पॉजिटिव वैल्यू आ जाता तो हम डायरेक्ट मॉडुलस को हटा देते, कोई तब माइनस से मल्टीप्लाई करने का लफड़ा ही नहीं रहता, लेकिन इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, क्यों, कि मॉडुलस के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, और एक नेगेटिव जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉडुलस पॉजिटिव हो जाएगा, और मॉडुलस साइन को डायरेक्ट रिमूव कर सकते थे। चलिए जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस रूट एक्स - 2 क्या आ जाएगा, माइनस रूट एक्स माइनस +2 हो जाता है, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या जाएगा माइनस रूट एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा ना, मॉडुलस हटने के बाद माइनस रूट एक्स माइनस +2 बराबर, सॉरी प्लस रूट एक्स इंटू रूट एक्स, एक्स -4 रूट एक्स +2 बराबर 0। देखिए अब क्या है, माइनस रूट एक्स -4 रूट एक्स कितना देगा, -5 रूट एक्स प्लस एक्स
+4 बराबर 0, 2 को एक साथ कर लिए, एक ही x था। अब देखिए यहाँ से क्या आ गया, इसको एक साइड कर लीजिए, जो माइनस वाला प्लस वाला को एक साइड कर लीजिए, क्या जाएगा x + 4 बराबर 5√x हो जाएगा। इस साइड का प्लस हो गया, स्क्वायर कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, क्योंकि रेडिकल साइन से हमें छुटकारा पाना है। छुटकारा पाए क्या देगा, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद ही रेडिकल साइन से हम छुटकारा पाएंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट है यहाँ से, इसलिए दोनों साइड स्क्वायर कीजिए, कितना देगा x² प्लस 2ab 4 दूनी 8x प्लस b² 16 बराबर 25x। ठीक है, हो जाएगा। स्क्वायर करने आना चाहिए, कर दीजिए आप, एक साइड ले आइए, क्या जाएगा x² 25x में 8x में 25 क्या कितना देगा 17, 17 3 20 5 25 माइनस 17x प्लस 16 बराबर 0। अब इसको फैक्टर कीजिए आप, फैक्टर करने आना चाहिए, माइनस 16x माइनस x हो जाएगा, माइनस x तभी माइनस 17x बना देगा, और गुणा करने पर प्लस 16 बना देगा। समझ रहे हैं, गुणा करने पर दोनों का गुणा करने पर 16x² आना चाहिए, और जोड़ने पर माइनस 17x आना चाहिए। माइनस 16x माइनस x, माइनस 17x फुट गया, और माइनस 16 इंटू माइनस 16x इंटू माइनस x, माइनस मतलब कितना आएगा 16x को माइनस प्लस बना के 16x² बना दिया। अब क्या जाएगा यहाँ से, x इंटू एक्स माइनस 16 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 16 बराबर 0। यहाँ से दो वैल्यू आ गया, x माइनस 16 इंटू एक्स माइनस 1 कॉमन ले लीजिए बराबर 0। इस दोनों का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 या तो ये 0। जब 0 रखेंगे क्या जाएगा, x = 16 x = 1 आ जाएगा, x = 16,1। देखिए x का मान हम 4 से छोटा लिए थे, क्या 16 4 से छोटा नहीं है, तो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगा, सिर्फ 1, क्योंकि 1 तो 4 से छोटा है ही। ये वाला पार्ट लिए थे ना अपना लोग, नंबर कहाँ है, ये वाला पार्ट लिए थे, इस पार्ट में 16 आता है क्या, नहीं आता, इसमें 4 से छोटा वैल्यू सिर्फ आता है 1 2 3 यही सब आता है, 16 तो इस पार्ट में आएगा ना, इसलिए 16 एक्सेप्टेबल वैल्यू नहीं है, सिर्फ 1 ही वैल्यू एक्सेप्टेबल है। आ रहा है समझ में, 4 से छोटा लेने पर एक ही मान सिर्फ 1 ही आ रहा है। चलिए केस 1 देख लिया, चलिए केस 2 सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ केस 2 लिख देते हैं, ठीक है। केस 2 4 से बड़ा, जब केस 2 आप 4 से बड़ा लेंगे, 4 से बड़ा कोई मान ले लीजिए, x का मान रूट को क्रॉस कर रहा है तो इनका इक्वालिटी का साइन, 4 से बड़ा आप कोई मान ले लीजिए 5, x का मान जब 5 लेंगे √5 मतलब 4 से बड़ा, 2 से √5 कितना आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 5 का 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2 पॉइंट समथिंग में से 2 कटेगा तो क्या जाएगा पॉइंट समथिंग, पॉजिटिव क्वांटिटी, या कुछ भी ले लीजिए आप। 4 से बड़ा 16 ले लीजिए, 16 का वर्गमूल 4, 4 - 2 9 ले लीजिए, x का मान 9 ले लीजिए, 9 का वर्गमूल 3, 3 - 2 मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी आ रहा है तो हम मॉडुलस को डायरेक्ट रिमूव कर सकते हैं। अगर मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी आ रहा है तो मॉडुलस को हम डायरेक्ट रिमूव कर सकते हैं, और नेगेटिव क्वांटिटी आ रहा है तो एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं और मॉडुलस को पॉजिटिव बना देते हैं, मॉडुलस को तब उसके बाद रिमूव कर देते हैं। एक्चुअली हमें करना क्या, मॉडुलस से हमें छुटकारा पाना है, इसलिए ऐसा करते हैं। यहाँ पॉजिटिव आ रहा है इसलिए हम मॉडुलस को डायरेक्ट रिमूव कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने बता दिया, मान रख के बता दिया, 9 रखिएगा, 9 का वर्गमूल 3 - 2 मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव आ रहा है, डायरेक्ट हटा सकते हैं मॉड को, क्या आ जाएगा √x - 2। जैसे यहाँ पर क्या था, मॉड के अंदर नेगेटिव आ रहा था इसलिए एक मल्टीप्लाई किए थे माइनस से, माइनस √x हो गया था प्लस 2 हो गया था, हाँ समझ में, प्लस √x इंटू √x, x - 4√x प्लस 2 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ देखिए क्या देगा, √x - 4√x क्या देगा -3√x, ये कट गया, -2 + 2 -3√x प्लस x को उस साइड ले जाइए, -x से माइनस कट गया, दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए, या इसको स्क्वायर ही कर लीजिए, बढ़िया, जैसे उसमें कॉमन लिए थे इसमें स्क्वायर कर लीजिए, दूसरा तरीका से भी बता रहा हूँ, क्या जाएगा 3 × 9x बराबर x² आ जाएगा, इस साइड 9x को उस साइड ले जाइए, कितना x² - 9x बराबर 0। यहाँ क्या जाएगा x × x - 9 बराबर 0 आ जाएगा, x कॉमन लेने पर। अब इस दोनों का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 या तो ये 0, यहाँ से x का वैल्यू क्या जाएगा 0,9 आ जाएगा, या ये 0 या ये 0, दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो ये x - 0 0 या x - 9 0, यही तो चीज़ हो सकता है ना।
जब x माइनस 0 जीरो करेंगे तो x बराबर 0 और x माइनस 9 को 0 करेंगे तो x बराबर 9। ये दो वैल्यू आ रहा है, लेकिन 0 वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मान हम x का मान 4 से बड़ा ले रहे हैं, लेकिन x का मान जब सॉल्व किया तो 0 और 9 आया, तो 0 4 से बड़ा है क्या? नहीं है, 0 तो 4 से छोटा है। यदि यही इसमें आ जाता 0 जो x लेस देन 4 लिए थे उसमें चलने वाला था, लेकिन x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 में ये चलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 जो है इस पार्ट में, 0 जो है इस पार्ट में नहीं आएगा, 4 से बड़ा में इस पार्ट में आएगा, इसलिए समझे। इसमें एक ही वैल्यू सिर्फ एक्सेप्टेबल है, सिर्फ 9। यहाँ से एक रूट क्या आया 1 x लेस देन 4 में, और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 को सॉल्व किए एक रूट 9 आया। सम ऑफ द सॉल्यूशन, रूट का सॉल्यूशन जो आया, x सॉल्यूशन मतलब x का मान, x का जो मान आया उसका सम पूछ रहा है। 1 एक मान यहाँ से आया था, ये तो एक्सेप्टेबल था नहीं, 16 4 से छोटा होता नहीं है, और 0 9 4 से बड़ा होता नहीं है, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सिर्फ यहाँ से एक वैल्यू और यहाँ से एक वैल्यू। सॉल्यूशन मतलब x का मान निकला 1 और 9 दोनों का सम, 1 प्लस 9, सम ऑफ रूट्स भी बोलते हैं, बोल सकते हैं इसको। x का जो मान आया रूट्स ही निकला ना, 1 प्लस 9 बराबर 10। सॉल्यूशन, सम ऑफ सॉल्यूशन लीजिए 1 प्लस 9। सॉल्यूशन मतलब होता है वेरिएबल का मान निकालना। 10 किस ऑप्शन में देखिए तो डी, ऑप्शन ये सही है डी। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा था, यही मैंने 2018 में जो पूछा था वही 2019 में पूछा। क्या कोई दिक्कत है? ऐसा फिर पूछते रहता, 20 में भी पूछा था इस टाइप क्वेश्चन, 21 एडवांस में पूछा इस टाइप क्वेश्चन। 21 एडवांस में जो क्वेश्चन पूछा था उसमें क्या था, एक ही जगह सिर्फ मॉडल लगा होता है, अंदर मोड x²-1। सिंपल तरीका से सोल्व हो जाएगा। एक बार आप लोग को समझ में आ गया होगा तो फिर किसी टाइप का एडवांस का हो क्वेश्चन, या मेंस का हो, या कोई एनडीए का हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो, आप सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने आप लोगों को समझाया, बहुत ही सिंपल तरीका से प्रयास किया आप लोगों को समझाने का, और उम्मीद है मुझे आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। और अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज़, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे उनको भी फायदा हो सके और अच्छा स्कोर वो भी मेंस और एडवांस में कर सके। धन्यवाद।